हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 और 2 हमारा हो चुका है। अगर आपको पार्ट 1 और 2 भी देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। आधुनिक भारत के इतिहास से पहले हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास किया है, जो कि 6 पार्ट में हमने कवर किया है। तो अगर आपको वो भी देखना है तो आपको प्ले लिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो 40 क्वेश्चन से रहेंगे, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंग। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा रहेगा लॉर्ड डलहौजी थे, जो कि डाक व्यवस्था शुरू करने वाले पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। ठीक है। हालांकि जो कि 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था भारत में स्थापित कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 1766 में। और 1766 में पहली बार लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। और जो है लॉर्ड डलहौजी हैं, ये इन्होंने 1848 से 1848 से 1856 के बीच जो है ये क्या रहे? भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है। और जो है इन्होंने डाक सेवा का पहली बार 1854 में उपयोग किया। कब किया? डाक टिकटों का पहली बार जो है इन्होंने 1854 में उपयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो लॉर्ड डलहौजी हैं वो डाक व्यवस्था शुरू करने वाले पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं। और वैसे 1766 में पहली बार लॉर्ड क्लाइव द्वारा डाक व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। लेकिन अगर ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछे जाए तो लॉर्ड डलहौजी आएगा। तो इन्होंने 1848 और 56 के बीच में गवर्नर जनरल ये बने थे और गवर्नर जनरल रहे थे। और इन्होंने डाक टिकटों का भी 1854 में पहली बार प्रयोग किया था। और 1766 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा हो गया। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में पहला डाक स्थापित किया था। कब किया था? 1774 में। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहाँ पर? कलकत्ता में पहली बार जो है डाक व्यवस्था स्थापित की थी। और 1793 में मुंबई में, कहाँ? मुंबई जिसको बोलते हैं मुंबई प्रधान डाक सेवा की व्यवस्था हुई थी। ठीक है। ये आपको सारे याद रखने हैं कि जो है 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में जो है डाकघर स्थापित किया गया और 1793 में मुंबई प्रधान डाकघर की स्थापना हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के अलग मतदाताओं की पेशकश की है? तो इनमें से किसने अलग मतदाताओं की पेशकश की है? 1892 एक्ट में, या एक्ट ऑफ 1909 में, या फिर 1919 का संशोधन, या फिर 1935 का भारत सरकार एक्ट। तो क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के अलग मतदाताओं की पेशकश की थी? तो एक्ट 2 का आंसर रहेगा हमारा एक्ट ऑफ 1909 में। एक्ट ऑफ 1909 में जो है मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश का एक्ट जो है पेश किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बना दी गई। तो जब कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी उस समय जो कार्यकाल था भारत के जो है किस वायसराय के कार्यकाल में, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड क्लाइव। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा सी, लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में जो है कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित हुई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो पहली रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? विलियम डडले या फिर जॉर्ज क्लार्क या फिर रोजर स्मिथ या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्या रहेगा इसका आंसर? फोर्थ का आंसर रहेगा जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क ने भारत में पहली रेलवे लाइन बिछवाई थी, जॉर्ज क्लार्क। भारत अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? तो भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? कर्जन ने, डलहौजी ने, मैकाले ने और बेंटिक ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा 5 का रहेगा, मैकाले ने पहली बार अंग्रेजी शिक्षा जो है भारत में आरंभ की थी, मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलने से पहले मैं थोड़ा आपको कर्जन के, डलहौजी के बारे में भी बता देती हूँ कि जो है लॉर्ड कर्जन है ये 1899 से 1909 में ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे हैं। कब? 1899 से 1905 तक जो है ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे हैं और 39 वर्ष की आयु में ये सबसे कम उम्र के वायसराय बने थे, 39 वर्ष की आयु में। और इनका जो कार्यकाल है यह विवादास्पद रहा है और भारत के सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय के रूप में इनको जाना जाता है। अप्रिय जो है वायसराय के रूप में इनको जाना जाता है, लॉर्ड कर्जन को। ये हो गया लॉर्ड कर्जन की बात। फिर हम थोड़ा डलहौजी के बारे में भी देख लेते हैं। डलहौजी जो लॉर्ड डलहौजी थे वो 1848 में भारत के वायसराय बने थे, 1848 में। और भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया और बढ़ा चढ़ा के इन्होंने प्रशासन सुधार में भी बहुत सारे कार्य किए। और इन्होंने जो है एक नीति शुरू की थी जो हम कल पढ़ चुके हैं, राज्य हड़प नीति, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। जो इनको जो है भारत के रेलवे जनक भी बोलते हैं, भारत के जो है रेलवे जनक भी लॉर्ड डलहौजी को बोलते हैं। तो इनके बारे में यही है कि इन्होंने जो है राज्य हड़प नीति, जिसको बोलते हैं पास्टल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, यह नीति इन्होंने शुरू की थी ताकि सारे राज्य अपने जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले। तो इन्होंने यह किया था। और इन्होंने जो है पंजाब का विलय भी किया था। पंजाब को राज्य हड़प नीति द्वारा पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये हो गई डलहौजी के बारे में बात। ठीक है, अब थोड़ा लॉर्ड बेंटिंक के बारे में भी बात कर लेते हैं। लॉर्ड बेंटिंक ने क्या किया था? इन्होंने 4 दिसंबर 1829 में जो है सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। इन्होंने क्या कर दिया था? सती प्रथा पर 1829 में सती प्रथा पर क्या कर दिया था? रोक लगा दी थी। और ये अंग्रेजी वायसराय हैं लॉर्ड बेंटिंक। और लॉर्ड बेंटिंक भारतीय समाज में तमाम बुराइयां खत्म करने के हिमायती थे। बहुत सारी बुराइयां थी, उनको खत्म करने के हिमायती थे बेंटिंक। तो ये होगी बेंटिंक के बारे में बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये जो विश्वविद्यालय था जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन रहे हैं? अलीगढ़ में स्थित है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है कहाँ विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में। और इसके प्रथम कुलपति कौन थे? अब्दुल गफ्फार खां, राजकुमारी अमृत कौर या फिर हकीम अजमल खान या सर सैयद अहमद खां। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा हाकिम अजमल खान इसका कुलपति रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत की स्वतंत्रता के समय जब विद्यमान जो है मद्रास
मद्रास प्रेसिडेंसी यानी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान जो मद्रास है, मद्रास प्रदेश को किसने स्थापित किया था? सर थॉमस मुनरो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा सर थॉमस मुनरो ने जो है, सर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रदेश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था? तो किन स्थानों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश और पंजाब में, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में, या मद्रास और मुंबई में, या बंगाल और बिहार में? तो 8 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा मद्रास और मुंबई में जो है, मद्रास में क्या रैयतवाड़ी किससे संबंधित है? मद्रास से। मद्रास और मुंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ये हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें। और जो ये रैयतवाड़ी है इसके बारे में थोड़ा मैं आगे भी बताऊंगी, और यहाँ भी बता देती हूँ। रैयतवाड़ी में जो है किसान है उनको जो है भूमि का कुछ हिस्सा मालिकाना रूप में दे दिया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त में। थोड़ा आगे डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो देख लेते हैं, यहाँ पर ये आ गया है रैयतवाड़ी की स्थिति का संदर्भ है। तो क्या प्रेजेंट करता है रैयतवाड़ी प्रणाली? रैयत एक भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है, या फिर रैयत एक दखली काश्तकार है जो अपने कब्जे में की गई भूमि का लगातार जमींदार को अदा करता है, या फिर वह व्यक्ति जो जमींदार द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि पर काश्त करता है और उसके बदले में जमींदार को किराया देता है, या भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है और उस पर जो है सहकारी आधार का काश्त की जाती है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा कि भूस्वामी। रैयत वह भूस्वामी है। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर रहेगा ए। रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की जो भूमि है, भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। ठीक है, स्वयं अपनी मर्जी से सरकार को अदा करता है, तो मालिकाना हक उसको मिल जाता है अपनी जो भूमि का। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अंग्रेजों का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजों का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, या J.A. हिक्की, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा J.A. हिक्की जो है अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया था, J.A. हिक्की ने। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो भारत में जो बजट व्यवस्था है उसका आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? कैनिंग, रिपन, या डलहौजी, या फिर एलिंग? तो क्या रहेगा आंसर? 11th का हमारा आंसर रहेगा कैनिंग जो है। कैनिंग भारत में बजट व्यवस्था है वो आरंभ की थी किसने? कैनिंग ने। ठीक है, कैनिंग कौन थे? ये हमारे भारत के पहले वायसराय भी रहे हैं। भारत के पहले वायसराय। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, एजुकेशन डिस्पैच 1854 में, या मैकालेज मिनट 1835 में, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में? तो क्या इसका आंसर रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा हमारा मैकालजे मेट 1835 में। ठीक है, मैकालजे यानी मैकाले के द्वारा जो है अंग्रेजी को स्कूल कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा को शामिल कर दिया गया था। ये हो गए अपने 12th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी?
मैकाले के, लॉर्ड कैनिंग के, वॉरेन हेस्टिंग्स के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। तो किसके काल में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी? तो 13th का हमारा आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। पहले भारत के पहले वॉइसराय रहे हैं लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 14, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से जो है इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो किसने संभव बनाया? विलियम बेंटिंग ने, या मेयो ने, या फिर डलहौजी ने, या फिर रिपन ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा रहेगा डलहौजी ने। डलहौजी ने है एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से जो है सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश जो है संभव बनाया डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 15, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है वह कौन सी शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से जो है अस्तित्व में आया? मैकाले का कार्यवर्त, या फिर चार्टर अधिनियम, या फिर हंटर आयोग, या वुड का डिस्पैच। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा वुड का डिस्पैच। और वुड का डिस्पैच है तो ये वुड का डिस्पैच क्या है? चार्ल्स वुड ने 1854 में चार्ल्स वुड ने इसकी शुरुआत की और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसने जो है भारत में उच्च शिक्षा जो होती है भारत की, उसमें प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा में स्थानीय भाषाओं के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है, अंग्रेजी जो भाषा है उसमें स्थानीय भाषाओं के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। किसने? डिस्पैच ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 15th क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था नियामक अधिनियम, पीटस इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम, कंपनी अधिनियम। तो उसका आंसर रहेगा 16th का हमारा नियामक अधिनियम। इसका आंसर रहेगा हमारा जो है नियामक अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किए और 1773 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1813 में, 1835 में, 1833 में, 1844 में। तो 1833 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया भारत में अंग्रेजों के द्वारा। ये हमारे 70 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप लाइक नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? तो किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने, या क्वेश्चन नंबर 18 का सी है लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। क्या रहेगा इसका आंसर? 18 का हमारा आंसर रहेगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने। भारत के लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करा चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाया है आपको, जो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। इन्होंने 1774 में, कब? 1774 में कलकत्ता में, कहाँ पर? कोलकाता में पहली जो है डाक सेवा शुरू की थी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने जो है भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो निर्णय किसने लिया था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर अपना रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है पहली बार लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया भारत में। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड कॉर्नवालिस को खालिस्तान के
के लिए जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाता है? बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था या जाति व्यवस्था पर प्रहार, या फिर संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था, या मद्रास की रेतवाड़ी व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो ये कॉर्नवालिस थे, ये मैं कल भी बता चुकी हूँ, कल वाली वीडियो पे भी अच्छे से मैंने इनके बारे में बताया था। ये है बंगाल के स्थायी राज व्यवस्था, ठीक है, बंगाल के थे ये नवाब। तो बंगाल की स्थायी राज्य व्यवस्था इन्होंने शुरू की थी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा और बता देती हूँ आपको, जो है 20 क्वेश्चन में बंगाल का गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्होंने 1793 में, कब? 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। कब की थी? 1793 में जो ये है बंगाल में एक स्थायी बंदोबस्त जो है पद्धति की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलने से पहले थोड़ा मद्रास की रेतवाड़ी के बारे में मैं बता देती हूँ। मैंने बताया था कि मैं आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। जो मद्रास की रेतवाड़ी की व्यवस्था है, यह 1820 में, कब? 1820 में मद्रास, और ये याद रखना रेतवाड़ी मद्रास दोनों को याद करना आपने। मद्रास की रेतवाड़ी की व्यवस्था 1820 में जो है मद्रास के तत्कालिक गवर्नर कौन थे? टॉम्स मुनरो ने रेतवाड़ी की व्यवस्था आरंभ की थी। टॉम्स मुनरो ने, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रेतवाड़ी की जो है व्यवस्था का आरंभ किसने किया था? टॉम्स मुनरो ने। और कब किया था? 1820 में किया था। और कहाँ पर किया था? मद्रास में किया था, रेतवाड़ी मद्रास, ठीक है, 1820 और टॉम्स मुनरो। चारों चीजें आपको याद रखनी है। यह व्यवस्था मद्रास, और जो यह व्यवस्था थी मद्रास, मुंबई और असम, ये 3 राज्य थे, मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। और रेतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि, कितनी प्रतिशत? 51% भूमि जो है आई थी। इसमें जो है किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर दिया गया था और किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुए हैं? तो निम्नलिखित में कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुए हैं? लॉर्ड एल्गिन, या फिर सैडलर, या फिर लॉर्ड मैकाले, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा? कौन शिक्षा कार्यवृत्ति के रचना के विख्यात हुए हैं? तो इसमें से आंसर रहेगा हमारा, इजीली आप बता दोगे, लॉर्ड मैकाले इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो सांप्रदायिक जो है निर्वाचन क्षेत्र है उसकी पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, या 1909 के मिंटो मार्ले सुधार, या फिर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो क्या रहेगा इसमें से आंसर? तो इसमें से हमारा आंसर रहेगा बी, इसका आंसर रहेगा 1909 के मिंटो मार्ले सुधार जो है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में इसके द्वारा की गई, 1909 के मिंटो मार्ले सुधार। और जो ये है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति है क्या थी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति थी, इसके अंतर्गत अब मुसलमान, सिखों, दलितों और पिछड़ी जातियों के जो लोग थे उनको भारतीय, ईसाई और एंग्लो इंडियन जितने भी अलग अलग जातियों के लोग थे उनको अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। और दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए एक पृथक निर्वाचन जो है व्यवस्था की गई। और स्त्रियों के लिए भी कुछ अलग से आरक्षण दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे 22 क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम 23 क्वेश्चन पर। और 23 क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं हम पार्ट वाइज पूरा आधुनिक भारत का इतिहास कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। तो बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है वो
1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स या सर विलियम जोन्स या फिर सर जेम्स मैकिन्टॉश या फिर जेम्स प्रिंसिप। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 23 का अपना आंसर रहेगा सर विलियम जेम्स। इसका आंसर रहेगा सर विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय सिविल सेवा में चुने हुए पहले भारतीय का नाम था। तो जो सिविल सेवा है उसमें चुने हुए पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू, CR दास। तो इसका आंसर रहेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 24 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 25 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार, जो भारत की शासन व्यवस्था है उसमें पहली बार प्रतिनिधि तथा लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट यानी शामिल करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 25 का अपना आंसर रहेगा 1992 का भारतीय परिषद अधिनियम के आधार पर पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई? इनमें से किसके द्वारा जो है सती प्रथा पर रोक लगा दी थी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था आपको क्वेश्चन। वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगा दी गई थी? इसका आंसर रहेगा लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा, जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया? जो साइमन कमीशन है उसका जो गठन किया गया तो क्या उद्देश्य रहा है उसका? भारत में विधानमंडलों की समीक्षा करना या फिर आगे और सुधार करने के लिए भारत की जो है उपयुक्तता की समीक्षा करना या वायसराय की स्थिति की समीक्षा करना। तो इसका जो है साइमन कमीशन का कार्य था आगे और सुधार करने के लिए भारत की जो है उपयुक्तता की समीक्षा करना। ये इसका आंसर रहेगा 27 का आंसर रहेगा B। क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? अभिशंकर, दया शंकर, गौरी शंकर या मूल शंकर? तो इनका आंसर रहेगा D, मूल शंकर नाम था। 28 हो चुके अपने क्वेश्चन। 29 पर चलते हैं। वॉयसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन, किसके द्वारा? वॉयसराय द्वारा नियुक्त किए गए जो हंटर कमीशन है निम्नलिखित में से किसके विषय पर तहकीकात की थी? तो कौन से विषय पर इन्होंने तहकीकात की थी? ये है बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन या जलियांवाला बाग त्रासदी या चोरा चोरी कांड। तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो वॉयसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने जलियांवाला बाग त्रासदी के बारे में तहकीकात की थी। क्वेश्चन नंबर 30, 1909 के इंडियन कोसिल्स एक्ट का एक अन्य नाम था। तो क्या नाम था एक अन्य नाम कोसिल्स एक्ट का? मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मार्ले मिंटो सुधार या रोल्ट एक्ट। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 1909 के इंडियन कोसिल्स एक्ट का एक अन्य नाम क्या था? तो 30 का आंसर रहेगा अपना मार्ले मिंटो सुधार नाम था। तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। जो मार्ले मिंटो का सुधार का दूसरा नाम क्या था? इंडियन कोसिल्स एक्ट, 1909 के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। 31 क्वेश्चन, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश क्राउन ने, जब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया से जो है सत्ता छीन ली थी, तो कब छीन ली थी, किस वर्ष? 1857,
59 या 1858 या 1860। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 31 का आंसर रहेगा 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्व जो है स्टार्ट कर दिया था। 31 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 32 पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। 32 क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया? किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया राजा राम मोहन राय ने? जाति प्रथा, सती की कुप्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, अवैध के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो इसका आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जो है उस पर आंदोलन किया था। आगे चलते हैं। 33 ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, राजा या स्वामी विवेकानंद। तो क्या रहेगा? 33 का आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय थे जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोनों में आपको पजल नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इसका आंसर रहेगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? 1909 के, 1919 के, 1935 के या कोई नहीं? तो इसमें से 1919 के जो है 1919 आएगा इसका आंसर। द्वैध शासक 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया। आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। 36 क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को जो है लोक हितवादी कहा जाता था? तो इनमें से किसको लोक हितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख, RG भंडारकर या फिर महादेव गोविंद रानडे या फिर बीजी तिलक। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 36 का हमारा गोपाल हरि देशमुख इसका आंसर रहेगा। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता जो है प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1909, 1958। तो 1900 इसका आंसर रहेगा हमारा 1935। क्या रहेगा? 1935। 38 क्वेश्चन देते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इनके संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक GK गोखले या फिर BG तिलक या फिर MG रानडे या फिर D विपिन चंद्र पॉल। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा GK गोखले जो है GK गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक GK गोखले। और ये कुछ मिलान है तो मैं ये मिलान करके लिखती हूँ तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। केशव सेन जो है ब्रह्म समाज से संबंध रखते थे, केशव सेन ब्रह्म समाज से संबंध रखते थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंध रखते थे। आत्मा राम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज से संबंध रखते थे। सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से संबंध रखते थे। सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से संबंध रखते थे। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। तो वापस वेदों की ओर का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा या अरविंद घोष द्वारा या राजा राम मोहन राय द्वारा। 40 का आंसर रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अपने 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।